नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वर्ग 3 की तैयारी उम्मीद करता हूं आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि सर जो रिजल्ट आएगा वो क्या इसका रिजल्ट भी परसेंटाइल आधार पर, परसेंटाइल के बेस पे आने वाला है। और सेफ स्कोर तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लोग पूछते ही रहते हैं। खैर, सेफ स्कोर के लिए आपने बहुत सारे और वीडियोस देख लिए होंगे और लगभग वो अपनी अपनी जगह सही भी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको परसेंटाइल वाली बात के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से कोई घबराने वाली बात है, बस हल्का सा अवेयर रहना है जो अपन सोच रहे हैं उससे बेहतर करने के लिए। देखिए दोस्तों, पहली बात तो जी हाँ, इसमें परसेंटाइल के आधार पर ही रिजल्ट बनना है। भले ही आपने नोटिफिकेशन को सही से ना पढ़ा हो, लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल के बेस पे आएगा। नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंफ्यूजिंग था और परसेंटाइल उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अभी इससे पहले एक ऐसा रिजल्ट आया था जिसके बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया है और हमारे साथ के टीचरों ने पढ़ाया है। वो था महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट। इतना कंफ्यूजिंग रिजल्ट आया कि बच्चा क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि सर उसका ये परसेंटाइल स्कोर है, इतने में सिलेक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। खैर, उसकी दूसरी वजह ये थी कि उस परीक्षा में पोस्ट बहुत कम थी। टोटल पोस्टें 600 के आसपास थी, जिनमें से विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बांट दिया गया। तो 100 सवा 100 पोस्टों पर ही सिलेक्शन सामान्य रूप से उस पर हुए हैं। तो उसके कट ऑफ के हाई जाने या उसके परसेंटाइल में कंफ्यूजन होने की बात अलग थी। आपके में इतना होने की संभावना नहीं है। अब पहली बात तो ये जान लो कि सर ये परसेंटाइल स्कोर है या नहीं, इसका वैलिड प्रूफ पहले देख लो। ध्यान देना दोस्तों, परीक्षा में उन्होंने ऊपर तो लिख दिया नॉर्मलाइजेशन पद्धति, और एक तरफ मुझे भी ये देखने में लगा कि शायद इस वाले परीक्षा में परसेंटाइल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन शब्द लिखा था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के शब्दों के ही बीच में इन्होंने लिख दिया है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन वाली पद्धति के अंतर्गत आने वाले परसेंटाइल के स्कोर पर होगा। यहां पर कहीं आपको देखो, मैं दिखा रहा हूं। हाँ जी, देखिए यहां पर इसको इन्होंने बोला है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लोग बोल रहे हैं कि सर जो रिजल्ट होगा वो नॉर्मलाइज इक्यू परसेंटाइल, सर ये परसेंटाइल के स्कोर के आधार पे होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको परसेंटाइल समझा भी देता हूं। सर, जो आपके एक चरण के अलावा जो बहुचरणीय है पेपर, आपका बहुचरण में मल्टी स्टेज वाला पेपर है। यदि पेपर एक दिन में होता है तो ना तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, ना ही परसेंटाइल की। लेकिन जब पेपर को दोस्तों कई राउंड में लेना पड़ता है तो सामान्य रूप से लोग नॉर्मलाइजेशन करते थे, लेकिन आजकल एक नया रूप आ गया है, वो परसेंटाइल है। मल्टी स्टेज वाले जो दोस्तों पेपर हो उनमें आपको परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लो कि परसेंटाइल स्कोर क्या है, फिर इसके बारे में इसके बाद आपके सेफ स्कोर और उसकी चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से समझा सकूं। ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताएंगे क्योंकि परसेंटाइल को समझना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन शॉर्ट में समझ लो। देखिए, जैसे कि मान लो परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल के आधार पर सिलेक्शन कैसे होता है, बस आप ये समझ लीजिएगा। मान लो आपका पेपर हुआ 1 अगस्त को, ठीक है। एक व्यक्ति का पेपर हुआ 2 अगस्त को, एक व्यक्ति का पेपर हुआ 3 अगस्त को। एक एग्जाम्पल के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम डेट यही वाली है, जिनका भी जिसमें हो। तो वो लोग क्या चेक करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। सामान्य रूप से नॉर्मलाइजेशन इस पद्धति पे पहले किया जाता था कि जिस व्यक्ति का पेपर बहुत कठिन आ गया, जिसका पेपर कठिन आ गया उसका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ेगा, और जिसका बहुत आसान पेपर आया है उसके नंबर या तो घट जाएंगे या फिर कम बढ़ेंगे, ये होता था। अब परसेंटाइल स्कोर में रियलिटी बताएं तो एक पेपर कठिन आया या पेपर आसान आया, एक कॉन्सेप्ट ये लगा ही नहीं रहे हैं। एक सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जैसे कि 1 अगस्त के पेपर में किसी व्यक्ति के मान लो 100 में से हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम मार्क्स सर जो आए वो मान लो 92 नंबर आए, और आने के लिए इतने आ भी सकते हैं, किसी किसी छात्र के आ सकते हैं। मान लो 92 आए, तो सर ये 92 वाला कहला गया टॉपर, ये 92 वाला कहला गया टॉपर। और इस 92 वाले बच्चे का स्कोर कहलाएगा 100 परसेंटाइल, इसका स्कोर कहलाएगा 100 परसेंटाइल। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। 92 नंबर जिस व्यक्ति के, यानी कि 1 अगस्त का जो परसेंटाइल स्कोर 100 है वो 92 आया। अब यदि वैकेंसी कम होती है तो सामान्य तौर पर, जैसे कि मान लो आपकी 50 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और वैकेंसी ही 50 है, तो आप ये मान के चलिए कि एक शिफ्ट से सिर्फ एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होने वाला है, दूसरे व्यक्ति का चाहे जितना स्कोर हो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये तब होता है जब वैकेंसियां दोस्तों कम होती हैं। आपके में वैकेंसियां ज्यादा हैं और कंपटीशन भी बहुत कम है।
तो ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि एक का ही होगा, कईयों का हो सकता है, लेकिन उसका जो परसेंटाइल काउंट किया जाएगा वो इस 92 नंबर पे किया जाएगा, जो कि टॉपर के मार्क्स होंगे। मान लो एक के 87 नंबर आते हैं, तो 87 दोस्तों 92 से कितना कम है, इसके आधार पर जो भी परसेंटाइल बनेगा उसको सर हम उस परसेंटाइल की श्रेणी में रखेंगे। तो आप देखिएगा दोस्तों, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ की जगह नंबर नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप देख लो जो रिजल्ट आए हो उसमें नंबर का कट ऑफ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक कंफ्यूजन पहले दिमाग से निकालो कि हम ये सोच रहे हैं सर हमारे 70 नंबर 75 80 कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ पे सिलेक्शन जाना ही नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगा उसका कट ऑफ जो होगा वो परसेंटाइल के आधार पर होगा, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि जो आप सोच के चल रहे हैं ना, जो कि मेरे इतना स्कोर पे हो जाएगा, उससे भाई 2 4 5 नंबर ज्यादा लाने का प्रयास करिए, क्योंकि परसेंटाइल वाले फॉर्मूले में समझ पाना बहुत कठिन है हमारे लिए भी और सभी के लिए। अब दोस्तों इसमें घाटा क्या होता है, जैसे कि 2 अगस्त का एक पेपर हुआ। अब पेपर मान लो 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स था, यहां पर मान लो किसी व्यक्ति के मैक्सिमम मार्क्स पूरी शिफ्ट में किसी के भाई साहब 82 से ज्यादा नहीं आए, 82 पे टॉप कर गया। तो आप एक चीज समझिएगा, इस 82 पे 100 परसेंटाइल आया है, इस 100 परसेंटाइल वाले का सिलेक्शन तो होना ही होना है 82 वाले का, ठीक है, इसका तो होना ही होना है। इसके शिफ्ट के जो भी साथी होंगे, चाहे वो मान लो 80 वाले हों, इनका मान लो 99 पॉइंट कुछ आया या 98 पॉइंट कुछ आया, जो कट ऑफ जाएगा वो हर एक शिफ्ट का एक ही कट ऑफ जाएगा दोस्तों, भले ही शिफ्ट आसान ही हो या कठिनाई हो। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, एक ऐसी शिफ्ट आती है जिसमें मान लो 3 अगस्त की शिफ्ट में बोल दिया, मैंने बोल दिया यहां पे मैक्सिमम मार्क्स किसी व्यक्ति के मान लीजिएगा एक के भाई गलती से 97 नंबर आ गए, जो कि आएंगे नहीं, 97 सामान्य रूप से नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मान लिए सर 97 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 100% है, ठीक है। मान लो आपका कट ऑफ चला गया 99.8, जो कि मैं महिला सुपरवाइजर का एग्जांपल यहां पे लगा के बता रहा हूं। सर 99.8 मतलब किसी व्यक्ति के यदि 95 या 96 नंबर आए तो उसका जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.8 के आसपास बनेगा, क्योंकि इससे थोड़े से कम नंबर है। सर गारंटी नहीं थी कि 95 96 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहां पर 92 में, यहां पे 82 में हो रहा है, ठीक है, यहां पे 95 96 में। ओवरऑल आपको ए बस आपके परसेंटाइल वाले फॉर्मूले में ए है कि भाई आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, आपके शिफ्ट में टॉपर के जो मार्क्स हैं बहुत ज्यादा ना आए, बस इतनी सी कृपा यदि आपके ऊपर रहेगी तो आपका सिलेक्शन हर उस नंबर पे हो सकता है जिस नंबर पर आप सोच के चल रहे हो। आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि आपकी शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, जिसने टॉप किया उसके नंबर यदि कम आएंगे तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, और टॉपर के मार्क्स यदि गलती से बहुत ज्यादा चले गए, चाहे वो ईमानदारी से जाए चाहे वो बेईमानी से जाए, गलती से यदि टॉपर स्टूडेंट के शिफ्ट में मार्क्स हाई चले जाते हैं तो भाई इस पेपर में, पहले सर पेपर इजी और हार्ड देखते थे, आजकल एक कॉन्सेप्ट हटा दिया इनने ये मान लिया कि यदि पेपर ज्यादा नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो इजी शिफ्ट है, और नंबर कम आए हैं टॉपर के तो हार्ड शिफ्ट है। लेकिन सच्चाई हर बार ये होती नहीं है। कई बार दोस्तों बहुत हार्ड शिफ्ट आती है, ज्यादातर बच्चों के हार्ड शिफ्ट में नंबर नहीं आएंगे, लेकिन किसी एक के आ गए, उस एक की वजह से दोस्तों, उस एक छात्र की वजह से पूरा कट ऑफ हाई चला जाता है। तो ये सर परसेंटाइल स्कोर है और इस पे रिजल्ट बनने वाला है। अब आप बोलेंगे सर इसका उपाय क्या है? देखिए, अब उपाय की बात यदि हम करें, अभी आपको जो सामान्य रूप से सेफ स्कोर बताया जा रहा हूं, लगभग सभी टीचर सही भी बता रहे हैं, समस्या नहीं है। सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो सर एक वर्ग है अतिथि वाला। अतिथि वालों को सर डबल बेनिफिट है, क्योंकि सर वो ओपन में भी फॉर्म भर सकते हैं और नॉन में भी। अब हम कह रहे चलो एक में भी भरें, तो अतिथियों के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, जो नॉन अतिथि वाले हैं या बिना अतिथि वाले हैं, जो ओपन वाले हैं। तो ये सेफ स्कोर तो लोग कहते हैं, यदि मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात करूं, बाकी लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से बांट सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर 75 या 75 से ऊपर नंबर यहाँ पे अच्छे हैं और 85 से ऊपर नंबर अच्छे हैं। निश्चित तौर पर से ये नंबर ये अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर है। लेकिन यदि परसेंटाइल की दोस्तों हम बात करें तो परसेंटाइल के हिसाब से निश्चित कह पाना एक बहुत कठिन होगा कि एक बच्चे के मान लो 80 आए, परसेंटाइल स्कोर पे कंफर्म नहीं है कि 72 वाले का हो जाएगा और 80 वाले का नहीं होगा।
एक कह पाना सर कठिन है। इसलिए कोशिश करिए कि जो आपको कट ऑफ बताया गया है, जब लगभग सभी लोगों ने ठीक ठाक और सही एनालिसिस करके ही बताया है, उनका भी सही है और मैं भी लगभग उतना ही मानता हूं कि एवरेज स्कोर 75 अतिथि के लिए और बिना अतिथि के लिए 85 स्कोर बहुत अच्छा है सिलेक्शन को कंफर्म करने का। लेकिन ये जनरल का बताया है, यूआर कैटेगरी का, अपनी अपनी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसमें कम कर सकते हैं। लेकिन सर यदि परसेंटाइल का फॉर्मूला लागू होगा तो आप ये मान के चलें कि ये स्कोर थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो भाई जो आपको लग रहा है कि सेफ स्कोर है, पूरी कोशिश करें कि सर इसमें +5 अंक अपने बढ़ा करके चलें। अब आप बोलेंगे सर इतने समय कम समय में कैसे हो सकता है? यदि अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे या अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो पॉसिबल हर चीज है। ये बात सत्य है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत भयानक सिलेबस है, और इस सिलेबस को जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन होने वाला है, उनका पूरा सिलेबस डिटेल से तो होने ही नहीं वाला है बस, लेकिन फिर भी वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और जिस दिन पेपर दे करके आएंगे वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर जब पूरा पढ़ेंगे नहीं तो कैसे स्कोर करेंगे? मेरे भाई सिलेबस बड़ा है, पेपर का लेवल बड़ा नहीं है। सिलेबस बड़ा होना और लेवल गहराई से पूछना दोनों में अंतर होता है। सिलेबस की यदि आप वो सारी फैक्ट वाली चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं जहां से प्रश्न सामान्य तौर पे आपके वर्ग 3 के टीचर के लिए बन सकते हैं, तो चीजें आपकी अपने आप अच्छी होंगी, आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो स्कोर आराम से जा सकता है, अच्छा आप कर सकते हैं, पॉसिबल है। बस कोशिश कीजिएगा जो आप सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं उसमें 5 अंक जोड़ के रखिए। तो मेरी फिलहाल 2 बातें यहां पे कंप्लीट होती हैं कि परसेंटाइल वाला रिजल्ट बनना है, जी हां बनेगा। सेफ स्कोर सर बता दिया है, जो बस इतना ध्यान रखना है जो सेफ स्कोर है उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा लेके चल रहा है। आप बोलेंगे सर यदि हमसे नहीं हो पा रहा है इतना स्कोर, क्या इसके लिए कोई टेक्निक या वो है? तो फिलहाल एक वीडियो से पूरी टेक्निक जानने का प्रयास बहुत कम लोग कर पाते हैं या फिर कोई सीख पाता है। बहुत सही चीज और इन चीजों को फॉलो करवाने वाली और इस स्कोर को प्राप्त करवाने वाली दोस्तों हमारे जो जिसके अंतर्गत आप ये वीडियो देख रहे हैं वो KGS MP एग्जाम चैनल है। खान सर के निर्देशन में दोस्तों हमने एक बैच लॉन्च किया है सिर्फ 199 रुपए में, मध्य प्रदेश का सबसे कम फीस का, सबसे बड़ी टीम का, सबसे ताकतवर बैचों में से दोस्तों एक है। खान सर के निर्देशन में बैच है। कई लोग बोलते हैं सर कि खान सर आपके वीडियो में आपने फोटो लगा के रखा है, क्यों लगा के रखा है? अरे मेरे भाई ये वीडियो एक चैनल खान सर का है तो उनका ही लगाएंगे ना। पहले जाना करिए किसके चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर का ही चैनल है और जो हम एप्लीकेशन आपको बताएंगे वो भी खान सर का है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो पहले रिसर्च कर लें, इसके बाद कमेंट किया करें इस बारे में कि खान सर का आपने फोटो यूज किया है, उन्हीं का है तो उन्हीं का करेंगे ना सर। ठीक है, तो उन्हीं के निर्देशन में दोस्तों बनाया गया बैच है, खान सर के निर्देशन में। लेकिन अन्य जो टीचर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो टीचर हैं इसमें पढ़ा रहे हैं, जिनमें नवनीत सर हिंदी, इंग्लिश आशुतोष सर, दीपांकर सर मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री अविनाश सर, सतपीत मैम बायोलॉजी, अभिषेक सर ज्योग्राफी, राम सर मेरे द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटी, सुकेश सर इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट, सभी 10 सब्जेक्टों के दोस्तों क्लासेस दी जा रही हैं। सर ये जो बैच है विशेष रूप से आपका प्रैक्टिस ओरिएंटेड बैच है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ MCQ कराएंगे। आपको ऐसा बैच बहुत रेयर केस में मिलेगा कि एक प्रैक्टिस बैच के अंदर पहले उस चीज के बारे में समझाया जाता हो, यानी कि शॉर्ट टाइम पर आपको थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट बताए जाते हो और उसी से रिलेटेड आपको MCQs। मध्य प्रदेश में आपको बहुत रेयर कंडीशन में यदि कहीं पे MCQ का बैच मिलेगा तो उसमें थ्योरी नहीं मिलेगी। इसमें दोस्तों थ्योरी जैसे हम MCQ करते हैं तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स बता करके उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं या उस कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि किस टॉपिक पर हमारी बात चल रही है। टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेस ली जाती हैं, हर एक चीज दोस्तों आपको टॉपिक वाइज दोस्तों मिलती है। टॉपिक वाइज जो क्लासेस मिलेगी उसमें दोस्तों हल्की सी, मतलब जितनी आवश्यकता उतनी थ्योरी, इसके बाद MCQ और MCQ का दोस्तों गहन विश्लेषण, ताकि आपकी तैयारी को सुनिश्चित कर सके और 100% तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो इस बैच को ज्वाइन करिए यदि आपको लगता है आपकी तैयारी कमजोर है। और एक चीज बताएं सर, इस 199 रुपए में हमारे तरफ से आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। सामान्य रूप से अलग से जिनको ये बैच नहीं लेना है 199 रुपीज का, उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज का प्राइस रखा है 99 रुपीज। 99 रुपीज में आपको MP टेट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं। लेकिन यदि आप 199 वाला ये बैच लेते हैं तो इस बैच में दोस्तों आपको ये 99 वाली जो टेस्ट सीरीज है ये फ्री में मिल जाएगी। अलग मतलब कि बैच के अंदर ही इसके जो टेस्ट होंगे, ये जो टेस्ट सीरीज अलग से है, लेकिन इस बैच के अंदर टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे। कितने सर? 10 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे। जब तक दोस्तों एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि एक बार फीस दीजिए और जितना टाइम आप पढ़ना चाहते हैं उतना टाइम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक दोस्तों ये बैच आपके पास रहेगा और एक बेहतरीन तैयारी आपके
लिए कर सकती है। मध्य प्रदेश की सर ये एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन है, कहीं भी आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मैथ का मिल जाएगा अलग अलग, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन है, यदि आप बैच नहीं भी लेते हैं तब भी यहां से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोर बेनिफिशियल, ज्यादा फायदा आपको इसमें रहेगा। तो आप अवश्य ज्वाइन करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि समय की बहुत कमी है। ये केजीएस का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां मिलेगा बैच? अरे मेरे भाई गूगल पे सर्च कर लो खान ग्लोबल स्टडीज या फिर केजीएस, ठीक है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ए वाला सिंबल है, ऐसा लोगो है इसका, एमपी सर्च करोगे तो एमपी टेट का बैच मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पर हेल्पलाइन में कांटेक्ट करो, वो सब कुछ आपको समझा देंगे और बता देंगे। नियमित कक्षा दोस्तों इसकी चल रही है, इंग्लिश की कक्षा भी इसमें ऐड नहीं हुई है, 1-2 दिन में दोस्तों वो भी ऐड होने वाली है, ठीक है। तो अवश्य ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं आपसे फिर अपनी क्लास में। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।